राजगढ़ वासियों नमस्कार। राजगढ़ जिले में सूदखोरों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दूसरा मामला है 3 दिनों के भीतर। और भाई साहब ने उधारी पर लगभग 6 लाख रुपए लिए थे। ब्याज कितना लूट चुके हैं सूदखोर, हम इन्हीं के मुंह से जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। अशोक कुमार वर्मा, ग्राम चांपाखेड़ा। चांपाखेड़ा के रहने वाले आप। अशोक भैया, 6 लाख रुपए लिए थे, कितने दे चुके हो सामने वाले को? 23 लाख कुछ रुपए और मतलब ऊपर दे रखा है, मतलब 23 लाख से ऊपर दे चुका हूँ। 23 लाख से ऊपर दे चुके हैं। हाँ। 6 लाख का ब्याज। 6 लाख का ब्याज और 50 रुपए सैकड़े के पैसे थे पूरे ही। 50 रुपए सैकड़े के। हाँ। 50 रुपए सैकड़े के पैसे थे। 23 लाख रुपए दे चुका हूँ 6 लाख के। 2024 से 26 तक मैं पैसे हर मतलब 25, 26 और 1,70,000, हाँ 70,000 रुपये महीने का ब्याज दिया है मैंने। 1,70,000 का। हाँ। 6 लाख के हाँ। पैसे के। हाँ। 50,000 का 35,000 ब्याज और फिर 50,000 का 35,000, 1 लाख का 70,000 रुपये, ऐसे कुछ मिलाकर 1.5 लाख रुपए। जब तक मैंने ब्याज दिया तब तक तो मेरे से कुछ नहीं बोला। अब मैं पिछले 4 महीने से ब्याज नहीं दे रहा हूँ। जब से ही अब ये कल हमारा थोड़ी सी झगड़ा हुआ, पंचायत बिठाई वहाँ पे। पंचायत के वरिष्ठ लोग वहाँ पे आए, मंदिर में हनुमान जी के वहाँ बैठे, तो वहाँ पे गदर करने लग गए, नहीं पैसा देना ही पड़ेगा, मेरे मजबूर। हम यहाँ से जैसे मंदिर से फिर बाहर, वहाँ पे यज्ञ होने वाला था तो वहाँ पे फैसला नहीं हुआ। वहाँ से जैसे ही हम बाहर निकले तो उनने बोला कि तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, तुम बाहर निकल जाओ। वहाँ से जैसे ही हम बाहर पहुँचे तो मेरे को मतलब वीडियो बनाने लग गए, वहीं पे घेराव कर लिया चारों पांचों ने मिलकर और वीडियो बनाया। कौन कौन लोग थे जो ब्याज पे आपको पैसे दिए थे? उनका नाम याद है आपको? जी, याद है सर। उनके नाम कमलगिर से मैंने पैसे लिए थे। उनके तीनों भाई मिलकर और वहाँ पे आकर बाहर जैसे मैं निकला, वहाँ खाली है, वहाँ पे आकर और मेरे को बीच में कर मेरा वीडियो वायरल किया। वीडियो बनाया कि 6 लाख रुपए तो तेरे को देने ही पड़ेंगे और दिवाली तक दे देना तू। करार किया। और मेरी दादी माँ है, उसका मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें वो हाथ जोड़ रही है, उनसे रहम की भीख मांग रही है, फिर भी उन्होंने रहम नहीं खाया है। अच्छा, ये जो कौन से थाने का मामला है आपका? ये बोड़ा थाना। अब बोड़ा आपने थाना, बोड़ा थाने की पुलिस को सूचना दी कि नहीं? मैं बोड़ा थाना जैसे ही मतलब कल तो क्या हम दिन भर ऐसे ही चक्कर में लगे रहे। फिर मैं जैसे आज बोड़ा थाना पहुंचा तो वहाँ के जो टीआई साहब है उन्होंने आवेदन लेने से स्पष्ट मना कर दिया। क्या बोले वो? वो बोले कि ये मामला हमारा नहीं है, आपने हमसे पूछकर पैसे लिए थे क्या, ऐसा बोला। हम जो कल आ रहे थे पर कल हम आ नहीं पाए क्योंकि कल हम पूरा दिन भर मंदिर में हो गया और वहाँ हो गया, फिर हमने सुबह से खाना भी नहीं खाया था। और कल कमल भैया, आपसे एक सवाल और है। आपने बोला अशोक भैया, आपसे एक सवाल और है कि ये जो इतने सारे पैसे आप देते थे, 1.5 लाख, 1,70,000 रुपए महीने का, काम धंधा क्या करते हो आप? कुछ भी काम धंधा नहीं सर, मेरा एक बिजनेस था खल का, मैं खल बेच रहा था, लेकिन अब वो भी इनकम मतलब वो भी बंद हो गई। मैंने अभी मेरी सिस्टर की शादी करी, उसमें मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, किसी से कुछ भी नहीं किया। उसके बावजूद मेरे को अभी डराया धमकाया जा रहा है। अभी जैसे कल मीटिंग हुई वहाँ पे पंचायत में, सबके सामने बोला उसने कि मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा, तू तेरी औलाद का मुंह देख लेना, अब देख लेना, तेरे को सांसी बांध से कंजर से मरवाऊंगा। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है और पुलिस प्रशासन से एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। उनका भाई एकदम। ने हाँ भाभी। उनके भाई ने बोली कि हमसे लेवागत ले लेंगे, जाओ मुंडिया काट देंगे हमारी। अच्छा, हाँ कि मारो बेरा सीधे तौर पे मतलब धमकी दी आप लोगों को? तो आपने पूरी जमीन बग गई, भी सब बग गई और 3 किलो चांदी थी वो बग गई, मानना के सुनो थो वो बग गयो, कान की मुर्गियाँ थी, 2 बेटियाँ थी, तायत थो। सब बेच के मतलब हाँ, जमीन जायदाद सब बेच दी आपने? बेच दी, सब बेच दी। और आज जब मैं बोड़ा थाना में जा रहा हूँ तो पुलिस वाले मेरे से ऐसे बोल रहे हैं, मेरा आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब मैं देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? क्या स्वतंत्र देश में मेरे को रहने का अधिकार नहीं है क्या? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो मारपीट कर रहे हैं, घर पे आके बेरावर को धमका रहे हैं। और कोई मेरे को परसों एक दिन और घेराव बनाया मेरे साथ, उसके 2 गवाह और भी है मेरे साथ। और उसकी वजह से गांव में 2-3 व्यक्ति और फरार है, वो अभी इंदौर बैठे हैं। वो कर्जे के मारे परेशान होकर वो भग के चले गए यहाँ से। लेकिन मैं भगने वालों में से नहीं हूँ, मैं उनको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कल किसी के साथ और अन्याय नहीं। इस गरीब आदमी ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर, सारी चीजें बेचकर सब दांव पर लगा दिया। कुछ भी काम धंधा बचा नहीं इन लोगों के पास। सर लोन ले लेके नहीं 75,000 रुपये महीने रोज पूरी किस्तें भर दी उनकी। कहाँ से दवा अभी भरी रिया।
तो भी नहीं माने। हाँ औरतों को धमकाया जा रहा है, हाँ, तो कोई भी- बलात्कार करने की धमकी दे रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, हाँ। कोई ब्लाउज फाड़ने की। अब जब नारी को ही सम्मान नहीं मिलेगा, इस देश की नारी को, मेरी औरत और को धमकाया जा रहा है, तो वो जैसे मेरी वाइफ है, वो इस देश की एक वो है, मतलब वो नारी, अगर उसका ही सम्मान नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब जीने से। नहीं तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अगर मेरा निराकरण नहीं हुआ है तो मैं स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, एसपी साहब कार्यालय द्वारा भी हरिजन एक्ट वहाँ भी आवेदन दूंगा। मैं ये स्पष्ट रूप से पीड़ित हूँ कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं और मेरी औलाद, मेरा छोटा जो नन्हा बच्चा है, उसको मारने की धमकी दी, मेरे को मारने की धमकी दी। अगर आप बिल्कुल आप प्रताड़ित मत रहो भाई, आपकी आवाज़, हाँ अभी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं हमारे लड़का के लग गई मगजगने के इस लड़के को मारो, बेरा को मारो, और उस लड़के की चोट लग गई है माथे में। जो छोटा सा जो बच्चा है उधर है वो। लग रही है हमारी। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम इस वीडियो को ज़रूर, हाँ बताइए। 10 लाख की जमीन बेची हमने, अभी 5 लाख तो उनको बाकी है देवा का। कर्जा रह गया है मेरा। हाँ 5 लाख मैं तो उनका ये देवा का है। मतलब कर्जे वाली बात नहीं है, पैसे वाली बात नहीं है। मैंने जितने टोटल पैसे दिए मेरे पास ऑनलाइन, जिसमें से 6 लाख रुपए तो मैंने ब्याज के दिए उसको। उसके बाद जो नगद पैसे दिए मेरी ज़मीन बेचकर, उसकी रजिस्ट्री मैंने दूसरों को करवाई, वो स्वयं गवाह। मैंने पोर के ज़मीन बेची, वहाँ पैसा दिया। फिर एक व्यक्ति से मैंने उधार लेके, मतलब कुछ पैसे उधार भी लिए लोगों से, वहाँ पैसे लेके उनको दिया है। तो मेरा टोटल 24 लाख रुपए का मैं उनको दे चुका हूँ। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है देने के। ये देना भी नहीं है अब आपको, देना भी नहीं चाहिए। यदि आप, कुछ बचा ही नहीं है, घर बचा है, अब क्या बेचूं मैं? अब क्या बेच के दूंगा मैं? अब वो घर भी छोड़ जाऊं, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अब बचा भी नहीं मेरे पास। मेरा एक ही औलाद है और मेरे माँ बाप के मैं अकेला ही हूँ। मेरे पास सब कुछ था। 30 से 35 लाख रुपए का मेरे पिताजी ने, मतलब बहुत साल से काम कर रहे हैं वो। जी, मैं इतना समझ सकता हूँ भाई साहब आपका दुख, कि जो आदमी 6 लाख के 24 लाख लगभग दे चुका है, उस आदमी पर क्या गुजर रही होगी। राजगढ़ के प्रशासन को, राजगढ़ जिले के प्रशासन को इस मुद्दे पर ध्यान दे करके इस मैटर को सोल्व करना चाहिए। पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। इस न्यूज़ के माध्यम से जरूर हम जो है आपसे गुजारिश करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।